सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। घर का चिराग बुझने वाला है दोस्तों, ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा होगा मुझे पता है, लेकिन दोस्तों यह वीडियो हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपको सतर्क और सावधान करने के लिए बना रहे। जब आप इस वीडियो को आज अंत तक देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय शनिदेव 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, दुश्मन कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहता है और आप हर बार उनके ऊपर ही आंख बंद करके भरोसा कर लेते। न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपके साथ है, इसलिए आपका अभी तक बाल बांका नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, दुश्मन अब दूसरा कदम उठाने वाला है जो आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको कुछ खुशखबरी अभी देने वाले जो अगले 3 दिनों से लेकर अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में आने वाला है। ये बात हमेशा ही नहीं कह रहे, ग्रह गोचर का संकेत है। शनि ग्रह यहाँ से मैं आपकी राशि में प्रभावशाली स्थिति में नजर आ रहे हैं, जिससे भगवान शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। दोस्तों, जब ऊपर वाला कुछ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब वह इम्तिहान लेता है तो वह भी कठिनाइयों से भरा होता है। और अब तक आपके जीवन में वही परीक्षा का समय चल रहा था, लेकिन अब वह इम्तिहान का दौर समाप्त हो चुका है और अब बारी है उसके परिणाम की। अब वक्त है जब आपको उसका फल मिलने वाला है। स्वयं न्याय के अधिपति शनिदेव ने आपके लिए निर्णय सुनाया है। आने वाले 3 दिनों में कोई बहुत बड़ा वाकया आपके साथ घटित होने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल कर रख देगा। वर्ष की शुरुआत से पहले ही मैंने ये संकेत दे दिए थे कि आरंभ में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन की सारी व्यवस्थाएं उत्तम होने लगेंगी और अब ऐसा ही हो रहा है। आगामी 3 दिनों में आपके जीवन में एक भारी बदलाव आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने जो चाहा नहीं था वही अब आपके हिस्से में आने वाला है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से कुछ छोटा मांगते हैं, जैसे एक साइकिल, लेकिन प्रभु अपनी करुणा से हमें कार तक पहुंचा देते हैं। इसका मतलब है कि प्रभु हमेशा हमारी अपेक्षाओं से अधिक देते हैं और इस बार भी ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आपने शायद भगवान से केवल 10 रुपए मांगे होंगे, परंतु अब वह आपको 10,000 देने वाले हैं। बस आपको 3 बातों से बहुत सतर्क रहना है। हाँ दोस्तों, 3 ऐसे खतरे हैं जिनसे आपको खुद को बहुत ही संभाल कर रखना है। पहली बात, एक व्यक्ति है जो आपके इर्द गिर्द ही रहता है और वह अत्यंत खतरनाक है, धोखेबाज है। वह आपके नजदीक का ही है और हर वक्त आपको गिराने की नियत रखता है। जब भी मौका पाता है आपकी पीठ में छुरा घूमता है, उससे बचकर रहिए। इसके बारे में विस्तार से थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि आप अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं और भावनाओं में बहकर ही अक्सर अपने ही नुकसान का कारण बनते हैं। सबसे अधिक क्षति अगर कोई करता है तो वह स्वयं आप है। आप आंख मूंद कर दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और फिर वही लोग आपको ठग जाते हैं, आपका दिल दुखा देते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात जो अब बताने जा रहा हूं, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आप दिन भर बहुत से काम करते हैं, भोजन करना, जल पीना, कार्यों में जुटना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब सामान्य गतिविधियां हैं, लेकिन इन 3 दिनों में एक ऐसा कार्य है जिसे भूलकर भी नहीं करना है। यदि गलती से आपने वह कर डाला तो आपकी अच्छी भली जिंदगी एकदम बिखर सकती है। तो आइए जाने क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। इन सभी बातों को पूरी जानकारी के साथ बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए शुरू से लेकर अंतिम क्षण तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा बड़ा परिवर्तन जीवन में हर किसी को नसीब नहीं होता। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली है कि प्रभु ने आपकी सुन ली है, चाहे देर से ही सही, लेकिन सुनी तो है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पुकार ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचती, इसलिए अब जो कुछ मैं कहूं उसे एकाग्रता से सुनिए और आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं केवल और केवल आप सभी के लिए लाया हूं, ताकि आपके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में जो विपत्तियां आने वाली है उनसे आप बच सके, सारी जानकारियां मैं देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे और जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। इस समय शनिदेव आपकी ओर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, इसलिए जय शनिदेव अवश्य लिखिए। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई चिंता या कठिनाई है तो आप बिना हिचकिचाए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान निःशुल्क दूंगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हर किसी पर भरोसा कर बैठते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, लोग आपका इस्तेमाल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अब समय आ गया है कि मानसिक रूप से आप मजबूत बने, और यह कैसे होगा वह भी मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। वरना दोस्तों, पिछले साल तो हर कोई आपके विश्वास का फायदा उठाता रहा, लेकिन अब और कोई मौका ना मिले, इसलिए जागरूक हो जाए, वरना अगली बार कोई धोखा देगा तो आप पूरी तरह टूट सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी जरूरी है। सबसे पहली बात, जो बीत गया उसे लेकर चिंता छोड़ दें। हाँ, बीते हुए कल की परवाह करना बंद करें। किसी ने धोखा दिया भूल जाए, किसी ने आपकी पूंजी खा ली उसे भी पीछे छोड़ दीजिए, किसी ने भावनात्मक
नकारात्मक चोट दी उसे भी जाने दीजिए। हर बार उस पुराने समय को याद करते रहेंगे तो नया समय कभी संवर नहीं पाएगा। हर रोज ध्यान करिए, आरती करिए, प्रभु का नाम लीजिए और सबसे जरूरी बात, किसी से कोई विशेष अपेक्षा मत रखिए, ना ही किसी व्यक्ति से और ना ही किसी परिस्थिति से यह उम्मीद कीजिए कि वह आपकी मदद करेगा। अगर ऐसी उम्मीदें रखेंगे तो हर बार केवल निराशा ही हाथ लगेगी, इसलिए किसी व्यक्ति से उम्मीद लगाना ही नहीं है। अगला बिंदु यह है दोस्तों कि अगर आप किसी कार्य में पहली बार असफल हो रहे हैं तो डरिए मत, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन भयभीत नहीं होना है। भूल होने पर स्वयं को दोष देने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई चूक हो जाए तो स्वयं को ताना ना दीजिए। ये सब बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, जब तालाब पानी से भर जाता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन जब वही तालाब सूखने लगता है तो वही चींटियां मछलियों को निगल जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हर किसी को अवसर जरूर मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। दोस्तों, आपकी बारी भी आने वाली है, इसलिए चिंतित ना हो। जो सबसे बड़ा संकेत इस समय प्रकट हो रहा है वह यह है कि इन 3 दिनों के भीतर कोई व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ने वाला है। हाँ दोस्तों, ये कोई अनजान या नया व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा जिससे पहले आपका कोई विशेष रिश्ता ना रहा हो, ना ही कोई घनिष्ठ मित्रता रही हो। अचानक किसी बहाने से या किसी माध्यम से यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा और उसके आने के पश्चात आपके जीवन में सुखद बदलाव आने लगेंगे। आपको उसकी उपस्थिति अत्यंत प्रिय लगेगी। यह व्यक्ति विपरीत लिंग का भी हो सकता है, अर्थात यदि आप पुरुष हैं तो वह महिला हो सकती है और यदि आप महिला हैं तो वह पुरुष हो सकता है। उस व्यक्ति के आगमन के बाद ऐसा प्रतीत होगा मानो जिसे आप अपने जीवन में ढूंढ रहे थे वह मिल गया हो। वह व्यक्ति आपकी कद्र करेगा, स्नेह प्रकट करेगा और आपका विशेष ध्यान रखेगा। वह ये भी दर्शाएगा कि वह आपके प्रति सच्चा प्रेम रखता है। आरंभिक चरणों में वह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, किंतु धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगेगी। संभव है कि कुछ समय पश्चात वही व्यक्ति आपके लिए बोझ प्रतीत हो, वह आपका शोषण कर सकता है या धोखा दे सकता है। इसलिए मैं पहले से ही चेतावनी देता हूं कि किसी भी नए व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देने से पूर्व कई बार विचार कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति पहले अच्छा प्रतीत होता है वह जीवन भर अच्छा ही रहे यह आवश्यक नहीं है। यदि आप असावधान रहे तो आगे चलकर अत्यधिक पछताना पड़ सकता है। लोगों को अपने जीवन में स्थान देते समय अत्यंत सोच समझकर निर्णय लीजिए। कई लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, आपका लाभ उठाएंगे, आपकी खुशियों पर निर्भर रहेंगे, आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे और जब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो वे आपको छोड़कर चले जाएंगे। अंत में आप फिर से अकेले रह जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो, इसका ध्यान रखिए। इन दिनों भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप उलझन में रह सकते हैं कि कौन सा निर्णय लेना है और कौन सा नहीं। किसी विषय को लेकर आप असमंजस में रहेंगे। यह आवश्यक है कि आप कोई भी गलत कदम जल्दबाजी में ना उठाएं, कोई भी कार्य जल्दबाजी में मत कीजिए। थोड़ा ठहरिए, विचार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और यदि स्थिति इतनी उलझी हो कि कोई मार्ग ना दिखे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं मार्गदर्शन दूंगा। या फिर आप अपने जीवन में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से, किसी समझदार और अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लीजिए। कृपया ध्यान रखें, बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी के कोई भी निर्णय मत लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। इस समय धन तो चारों ओर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगमन के मार्ग स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात पैसा तो है, परंतु उसका स्रोत आपको स्वयं बनाना होगा। अगर आप यूं ही निष्क्रिय बैठे रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अधिक परिश्रम कीजिए और साथ ही जो कार्य आप अभी नहीं कर रहे हैं उसमें भी अपनी समझदारी लगाइए। जब आप कुछ नया करेंगे तभी कुछ नया परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आप बार बार एक ही प्रयास करते रहेंगे तो उस कार्य में प्रगति सीमित ही रहेगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है, अगर आप उसी स्थान पर लगातार खोदते रहेंगे तो एक सीमा तक ही जा पाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसी भूमि पर जाएं जहां मिट्टी नरम हो तो गहराई अधिक तक जा सकते हैं। उसी प्रकार जहां आपने अभी तक प्रयास किया है वहां की सीमा तय हो चुकी है, इसलिए दूसरी जगहों पर भी अपने प्रयास कीजिए। आपको आय का केवल एक स्रोत नहीं रखना चाहिए, जितने ज्यादा रास्ते होंगे उतने अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप सोचते हैं कि केवल एक ही जगह से अपार धन प्राप्त होगा तो यह असंभव है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह निश्चित है, उससे अधिक नहीं मिलेगा। इसलिए अब कोई नया मार्ग ढूंढिए जिससे धन प्राप्त किया जा सके। अपने लक्ष्यों को छोटा मत रखिए। इस वर्ष जितने ऊंचे लक्ष्य होंगे उतने ही पूरे होने के अवसर हैं, क्योंकि इस समय शनि देव की स्थिति अत्यंत अनुकूल है। राहु जो पूर्व में आपको कष्ट दे रहा था अब आपकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त रहेगी। शुक्र ग्रह भी आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है, तो फिर क्यों ना अपनी आकांक्षाओं को विस्तृत किया जाए। जो व्यक्ति सोच सकता है वह उसे साकार भी कर सकता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर कार्य कैसे होगा। इसलिए अब अपनी सोच को और ऊंचा करिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं दोस्तों जो केवल दाल रोटी में ही संतोष पाकर जीवन को अच्छा मान लेते हैं। यह अच्छी बात है कि आप संतुष्ट हैं, लेकिन कभी आगे बढ़ने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। यदि आप सोचते ही नहीं है कि और क्या किया जा सकता है तो फिर आपके जीवन में बड़ा कैसे होगा। हर चीज की शुरुआत
शुरुआत सोच से होती है। आज यदि आप ऊंचा सोचेंगे तो कल कुछ बड़ा करने का इरादा बनाएंगे, परसों उस पर अमल शुरू करेंगे, अगले दिन शायद असफल हो जाएंगे, फिर भी दोबारा प्रयास करेंगे और एक दिन वही चीज आपके पास होगी जिसका सपना देखा था। ये पूरी प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन उसका प्रारंभ बिंदु केवल सोच होती है। यदि सोच ही नहीं होगी तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों, इन आगामी 3 दिनों में जो कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में जल्दी से बता देता हूं। इस समय आपको किसी नए कार्य की योजना बनानी चाहिए और यदि किसी की मदद की जरूरत हो तो अपनों से सहायता मांगिए, बाहरी लोगों से नहीं। परिवार में छोटी मोटी कहासुनी या टकराव हो सकते हैं, तुच्छ बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन यदि आप इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं, इसलिए इन बातों को नजरअंदाज कीजिए। परिवार के लिए कुछ छोटा उपहार लाना अच्छा रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने का मन बना सकते हैं, क्योंकि यह पूरा वर्ष यदि कोई आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है तो वह है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन साथी की उपस्थिति इस साल आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करें। यदि आपकी पत्नी है तो आप उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, नई साड़ी दिला सकते हैं या किसी होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। स्त्रियों को बहुत बड़ी चीज की दरकार नहीं होती, छोटी छोटी बातों से ही वे खुश हो जाती हैं। यदि आप स्वयं एक स्त्री हैं और आपके पति हैं तो आप उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकती हैं, उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन साथी को बहुत प्रसन्न कर सकती हैं और जब जीवन साथी प्रसन्न रहता है तब माँ लक्ष्मी की कृपा भी घर पर बनी रहती है। आपके मन में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी आ सकता है और संभव है कि आप इस साल किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर भी निकल सके। आपके व्यवहार में नयापन दिखाई देगा, आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने लगेंगे और लोगों से अधिक घुल मिलकर बात करेंगे। पहले आप किसी और रूप में लोगों से मिला करते थे, अब लोग आपके भीतर बदलाव महसूस करेंगे। आपकी बातों का प्रभाव अधिक होगा, आपके विचारों में गहराई होगी। यह सारे परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखने लगेंगे। पहले आपकी बातों का असर अलग था, अब आपकी बातों में ठहराव और असर दोनों होंगे। थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इस मेहनत से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत थकान महसूस हो सकता है और कभी कभी आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। आपके मन की बेचैनी या काम का तनाव आप अपनों पर निकाल सकते हैं, जैसे जीवन साथी, बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य। लेकिन दोस्तों, कृपया ऐसा करने से बचे, प्रभु सब देख रहे होते हैं और यदि आपने अपनी परेशानी किसी निर्दोष पर उतारी तो यह संभव है कि शनिदेव, जो अब भी प्रसन्न है, वे नाराज भी हो सकते हैं। यदि थकावट अधिक हो रही है तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जितना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, जितना खान पान सही रहेगा, ये पूरा वर्ष उतना ही आनंदमय रहेगा। यकीन मानिए, मैं बार बार यह बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाए। एक और आवश्यक बात, इस समय ना ही किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से आड़ लेना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उधार लेने से बचिए, दिखावे के लिए या दूसरों के सामने रुतबा दिखाने के लिए उधार लेकर कुछ खरीदना बिल्कुल मत कीजिए। मान लीजिए किसी शादी में जाना है और आप उधार लेकर कपड़े या गहने खरीदते हैं तो ये सही नहीं है। जैसी स्थिति है वैसा रहिए, कर्ज लेकर खुद को दिखावा मत बनाए। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता, शादी तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन आप कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएंगे। इस साल ना तो किसी को कर्ज दीजिए और ना ही कर्ज लीजिए, वरना पूरे वर्ष आप इसी में उलझे रहेंगे। ना आप सही ढंग से चुका पाएंगे और ना सही से ले पाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती वस्तुएं किसी को भी ना सौंपे, चाहे वह गहने हो, गाड़ी हो, बाइक हो या कार, किसी को भी ना दे। कोई अपना भी हो फिर भी स्पष्ट मना कर दीजिए, क्योंकि इससे दुर्घटना का खतरा हो सकता है। संभव है कि आपको थाने तक के चक्कर लगाने पड़े और नुकसान का भी सामना करना पड़े, इसलिए अपनी कीमती चीजें दूसरों को देने से बचिए, वरना अनावश्यक झंझटों में फंस सकते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आप खुद ही कोई लापरवाही करते हैं तो बहुत सी मुसीबतें खुद बुला लेंगे। मान लीजिए आपने अपनी बाइक किसी पड़ोसी को दी, उसने किसी जगह जाकर किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि वाहन आपके नाम पर है, पुलिस भी आपको ही पकड़ कर ले जाएगी। इसलिए दोस्तों, ऐसी स्थितियों से बचिए और अपनी अमूल्य चीजें किसी को ना दीजिए, वरना मुश्किलें आप ही के हिस्से में आ जाएंगी। वाहन का जो नुकसान हुआ वह तो अलग ही बात है, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि भटकाव के रास्ते बहुत हैं और उन सभी रास्तों पर तरह तरह की गंदी चीजें बिछी हुई हैं। आपको उन पथों से दूर रहना है, बस सीधे अपने मार्ग पर बढ़ते जाना है। फालतू बातों पर ध्यान मत देना। मेरी बातों को सदा याद रखना। मुझे पता है कि आपको लोगों की पहचान करना नहीं आता। जी हाँ, आपके चारों तरफ ऐसे कई लोग हैं जो समय समय पर आपका उपयोग करते हैं, आपको छल देते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। अब कई लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी कोई तरीका बताइए जिससे हम इंसान को परखना सीख जाए। तो ध्यान से, शांत मन से मेरी बात सुनिए। अगर आपको किसी की नीयत जांचनी हो तो बस उसे कुछ धन उधार दे दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा पैसा दे दीजिए।
उसका असली चेहरा आपके सामने उजागर हो जाएगा। अगर आपको किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन कर लीजिए, साथ बैठकर खाना खाए, आप स्वयं जान जाएंगे कि वह इंसान कैसा है। अगर आपको किसी की सोच समझनी है तो उस पर थोड़ा भरोसा कीजिए, धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी सोच आपके सामने उजागर कर देगा। यदि आप किसी की फितरत जानना चाहते हैं तो उसे थोड़ा स्वतंत्र छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपकी पत्नी है और आप उसकी प्रकृति समझना चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा स्पेस दीजिए, वह कैसे बर्ताव करती है यह आपको साफ दिखेगा। अब बात करें आपके विरोधियों की तो उनकी बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को नया मोड़ देने वाला है। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई चमत्कार पहले आपके साथ कभी नहीं घटित हुआ होगा। बेटा, हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तमाम मुश्किलों का सामना किया है। अब तुम्हें बस हमारी 3 विशेष हिदायतों का पालन करना है। कौन कौन सी सावधानियां अपनानी है ये हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह समझाएंगे। जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस घटना की किसी को भी भयानक नहीं लगनी चाहिए। ये जो परिवर्तन अगले 24 घंटों के भीतर होने जा रहा है उसकी सच्चाई सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 24 घंटों में आपको एक के बाद एक 5 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और वे खुशियां इतनी जबरदस्त होंगी कि आप आनंद से झूम उठेंगे। लेकिन मेरी 3 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो आगे चलकर हमारे जीवन पर एक कलंक की छाया छोड़ जाते हैं। ऐसी भूलें आपको फिर कभी नहीं करनी चाहिए और आपसे भी पहले ऐसी गलतियां हो चुकी हैं। आज मैं उन्हीं गलतियों को आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या सतर्कताएं अपनानी है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देरी मत कीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो विशेष संयोग बन रहे हैं और जो आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं वह सब मैं आज आपको समझाऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अब दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अब तक जितने दुख आपने झेले हैं, जितने संकटों का आप सामना कर चुके हैं, अब उतना ही ज्यादा सुख आपको मिलने वाला है। बेटा, हम भली भांति जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में अब तक कितना कुछ सहा है, कितनी तकलीफें सही हैं। कोई भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ पाया, कोई भी तुम्हारे आंसुओं की अहमियत नहीं जान पाया। तुम कितनी बार अकेले कमरे में रोते रहे, लेकिन किसी ने तुम्हें समझने की कोशिश तक नहीं की। इसलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, एक नई रोशनी का आरंभ होगा। पिछले 3 सालों में जो दुख तुम्हारे जीवन में चले आ रहे थे, अब उनके पीछे बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों, आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों, अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर